गंदे विचारों से परेशान, अपने मन की अशांति से जूझ रहा था। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। वह अपने विचारों के जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। गौतम बुद्ध के पास मार्गदर्शन के लिए गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे शांति और समाधान का मार्ग दिखा सकेंगे। उसने अपने संघर्षों, अपनी शर्म और इच्छाओं से भस्म होने के अपने डर को स्वीकार किया। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने युवक की हर बात को ध्यान से सुना। उनकी शांत निगाहों ने युवक की चिंताओं को शांत कर दिया। बताओ, बुद्ध ने कहा। उनकी आवाज नम्र लेकिन दृढ़ थी, जैसे कि वह हर समस्या का समाधान जानते हो। तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? युवक झिझका, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह हकलाते हुए बोला, गुरु, मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं। मैं उन इच्छाओं से परेशान हूं जो मुझे डर है कि मुझे भटका देंगी। उसकी आवाज में डर और असमंजस था। बुद्ध दया से भरकर मुस्कुराए। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। उन्होंने युवक को सांत्वना दी। आपका संघर्ष असामान्य नहीं है, उन्होंने आश्वस्त किया। इच्छा मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और न ही बुरा। यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। बुद्ध ने समझाया कि इच्छाओं को समझना और उन्हें संतुलित करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उन्होंने युवक को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया। उनकी बातें सुनकर युवक के मन में एक नई रोशनी जगी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं का समाधान संभव है। बुद्ध की करुणा और समझ ने युवक को एक नई दिशा दी। उसने अपने मन की अशांति को शांत करने का संकल्प लिया। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब वह अपने विचारों और इच्छाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने के लिए तैयार था। इस प्रकार युवक ने अपने जीवन में शांति और संतुलन की ओर पहला कदम बढ़ाया। युवक भ्रमित होकर बुद्ध की ओर देखा। लेकिन गुरु, उसने सवाल किया, इच्छा जो इतनी उथल पुथल की ओर ले जाती है, स्वाभाविक कैसे हो सकती है? बुद्ध आगे झुके। उनकी निगाहें अटूट थीं। जिस प्रकार एक नदी बहती है सागर की तलाश में, बुद्ध ने समझाया, इच्छा भी हमारे भीतर बहती है, पूर्णता की तलाश में। वह रुके, अपने शब्दों को अंदर तक जाने दिया। कुंजी इच्छा को दबाने में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को समझने और उसके प्रवाह को निर्देशित करने में निहित है। युवक उत्सुक होकर सीधा बैठ गया। इतनी शक्तिशाली चीज को कोई कैसे निर्देशित कर सकता है? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। मनन, अनुशासन और हम जिस संगति में रहते हैं उसके माध्यम से। इच्छा आग की तरह, बुद्ध ने जारी रखा, अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है। यह जंगलों को राख में बदल सकती है, घरों को नष्ट कर सकती है और जीवन को खतरे में डाल सकती है। लेकिन बुद्धिमानी से उपयोग करने पर यह गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा प्रदान कर सकती है। यह हमें सर्द रातों में गर्मी दे सकती है, अंधेरे में रोशनी दे सकती है और हमारे जीवन को ऊर्जा से भर सकती है। उन्होंने युवक की ओर देखा। उनकी निगाहें भेदती हुई थीं। उनकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। एक किसान की कल्पना करो, बुद्ध ने कहा। वह अपने खेतों में मेहनत करता है, अपने पौधों की देखभाल करता है और उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक पोषण देता है। वह अपनी फसलों का पोषण करते हुए अपने खेतों में पानी पहुंचाता है। वह जानता है कि कब और कितना पानी देना है ताकि फसलें अच्छी तरह से बढ़ सकें। इसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं को प्रवाहित करना सीखना चाहिए, अपने विकास का पोषण करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं हमें कैसे आगे बढ़ा सकती हैं और हमें बेहतर बना सकती हैं। युवक ने धीरे से सिर हिलाया। बुद्ध के शब्दों में निहित ज्ञान को समझने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन गुरु, उसने सवाल किया, हम उन इच्छाओं में अंतर कैसे करें जो पोषण करती हैं और जो नष्ट कर देती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह देखना होगा कि कौन सी इच्छाएं हमें सशक्त बनाती हैं और कौन सी हमें कमजोर करती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें सच्ची समझ और शांति की ओर ले जाती है। एक जानकार मुस्कान के साथ एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक भिक्षु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। भिक्षु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। दर्द से कराहते हुए भिक्षु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर भी बिच्छू
अभी भी संघर्ष कर रहा था, फिर से उसके हाथ पर चढ़ने की कोशिश की। बुद्ध ने आगे कहा, यह कई बार हुआ, जब तक कि एक राहगीर ने नहीं पूछा, तुम क्यों बने रहते हो? बिच्छू तुम्हें केवल डंक मारता है। साधु ने उत्तर दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है, जैसे बचाना मेरा है। का महत्व उत्साहित करते हैं। मनन की शक्ति। दृष्टांत पर विचार करते हुए युवक ने पूछा, लेकिन गुरु, हम भिक्षु की तरह बार बार डंक मारने से कैसे बचें? बुद्ध मुस्कुराए, मनन से। मेरे बेटे, मनन, उन्होंने समझाया, हमारी इच्छाओं को पहचानने की कुंजी है जैसे ही वे उठती हैं। यह हमें बिना निर्णय के उनका निरीक्षण करने, उनकी जड़ को समझने और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की अनुमति देता है। जब हम इस माइंडफुल होते हैं, बुद्ध ने आगे कहा, हम इच्छा और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाते हैं। उस जगह में चुनने की हमारी स्वतंत्रता निहित है, लिप्त होना या पुनर्निर्देशित करना। संतुलन का मार्ग। जीवन, बुद्ध ने कहा, संतुलन खोजने के बारे में है। जिस प्रकार एक सारथी अपने घोड़ों को कुशलता से नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, उनका मार्गदर्शन अपने लक्ष्यों की ओर करना चाहिए। हर इच्छा में लिप्तता, उन्होंने चेतावनी दी, असंतुलन की ओर ले जाती है, दुख की ओर। लेकिन पूर्ण दमन अपनी ही उथल पुथल पैदा करता है। उसने युवक को दया से देखा। मार्ग, बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, संयम में निहित है, उन इच्छाओं को चुनने में जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का पोषण करती हैं, और उन इच्छाओं को त्यागने में जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। अपनी मानवता को अपनाना। युवक आशा की भावना महसूस करते हुए नई समझ के साथ बुद्ध की ओर देखा। तो उसने शुरू किया, इच्छाएं रखना गलत नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा ही हमें इंसान बनाती है। ये हमारी रचनात्मकता, हमारे जुनून और हमारी आकांक्षाओं के पीछे प्रेरक शक्ति है। उन्होंने जोर देकर कहा, कुंजी यह है कि उनका सेवन न करें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें समझें और बुद्धिमानी से चुनें कि किन्हें पोषित करना है और किन्हें जाने देना है। पौष्टिक इच्छाओं का विकास करना। पौष्टिक इच्छाओं को विकसित करने पर ध्यान दें, बुद्ध ने सलाह दी। इच्छाएं जो विकास की ओर ले जाती हैं, करुणा की ओर, समझ की ओर, शांति की ओर। उन्होंने समझाया, ये इच्छाएं स्वाभाविक रूप से अपवित्र लोगों का मुकाबला करेंगी, जैसे प्रकाश अंधेरे को दूर भगाता है। उसने उत्साह से युवक की ओर देखा। याद रखें, बुद्ध ने जोर देकर कहा, यात्रा आपको ही करनी है। अपने आप के साथ धैर्य रखें, मनन का अभ्यास करें और अपने आप को ज्ञान और समर्थन से घेरें। आत्मज्ञान की यात्रा। युवक ने अपने कंधों से एक भार उठते हुए महसूस किया। बुद्ध को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद गुरु, उन्होंने कृतज्ञता से कहा, आपके शब्दों ने मुझे रास्ता दिखाया है। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। रास्ता हमेशा से है, उन्होंने धीरे से कहा। कभी कभी हमें इसे खोजने के लिए बस थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। याद रखें, बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, आत्मज्ञान की यात्रा पूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करने के बारे में है। अपने भीतर शांति खोजना। जैसे ही युवक चला गया, उसने शांति की एक नई भावना महसूस की। यह शांति उसके भीतर गहराई से बसी थी, जैसे कि प्रकृति ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया हो। शर्म और भय का बोझ उठ गया था और उसके स्थान पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। यह ऊर्जा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। उसकी जगह एक शांत, दृढ़ संकल्प ने ले ली थी कि वह अपनी इच्छाओं को समझे और उसमें महारत हासिल करे। यह दृढ़ संकल्प उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा था। वह जानता था कि आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ उसके मित्र और परिवार थे, जो उसे हर कदम पर समर्थन दे रहे थे। बुद्ध के ज्ञान को अपने मार्गदर्शक के रूप में और अच्छी संगति के समर्थन के साथ वह अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए तैयार था। बुद्ध के उपदेश उसे सही मार्ग दिखा रहे थे। वह आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान के पथ पर चलने के लिए तैयार था। यह यात्रा उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा रही थी। युवक की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि शांति और संतुलन हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे खोजने की आवश्यकता है। इच्छा जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मनन को अपनाकर हम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। पौष्टिक इच्छाओं को विकसित करके हम अपने जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है और अपने आप को ज्ञान और समर्थन से घेर कर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं।
यह ज्ञान हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हम भी आत्मज्ञान की अपनी यात्रा पर शांति और पूर्णता पा सकते हैं। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करती है और हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है।